बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि भारत किसी लम्हे भी अपना ही कोई एयरपोर्ट उड़ाने वाला है। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं किस तरह से भारत की मोदी सरकार अपने लोगों का लहू बहा के उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने वाली पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तानी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ा भारत को झटका लगा है। भारत के लिए इस वक्त बुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। एक तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं संभाले जा रहे, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन बांग्लादेश ने इस वक्त एक लेफ्टिनेंट जनरल है बांग्लादेश के सीनियर आर्मी ऑफिसर, उन्होंने बांग्लादेश के बड़े अहम तरीन वो ऑफिसर हैं, उन्होंने भारत को धोकर रख दिया। नाज़रीन, ऐसे इंकशाफात किए हैं कि दुनिया हैरान परेशान हो गई है कि आखिर ये क्या चल रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि भारत जो है उसे एक के बाद एक झटका लग रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि छोटे से छोटा मुल्क जो कल तक भारत के ज़ेरे अताब था, जो भारत के फैसले जो है उसके ऊपर सादर किए जाते थे, तो अब जो है वो ममालिक नाज़रीन उसके खिलाफ इस तरह खड़े हो जाएंगे कि उसके झूठ और उसके प्रोपेगेंडे को इस तरह से बेनकाब करेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो हैरान परेशान हो जाएगी कि आज तक भारत करता क्या रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक जो बांग्लादेश है इसके सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल डालम उनको कहते हैं, और ये नाज़रीन शरीफुद्दीन इनका नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल शरीफुद्दीन डालम, और इनको मेजर डालम के नाम से मशहूर थे और बड़ी अहम तरीन पोस्टों के ऊपर ये रहे हैं बांग्लादेश की फ़ौज के अंदर। तो उन्होंने इंकशाफ किया है पहली मरतबा 50 सालों के बाद कि 14 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो ख़वातीन की आबरू रेज़ी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि 2 लाख ख़वातीन का रेप हुआ जो पाकिस्तानी फ़ौज ने किया, तो उन्होंने कहा ये सब झूठ का पलंदा है, ऐसी कोई खबर हम तक नहीं पहुंची। अलबत्ता जितना भी बांग्लादेश के अंदर स्लाटर हुआ था, जितना लोगों का कत्लेआम किया गया, वो सारे का सारा भारत की जानिब से किया गया था। और नाज़रीन, यही कुछ अब जो बांग्लादेश के उस दौर की ख़वातीन और बुज़ुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि बांग्लादेश जो है उस के अंदर जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी इनकी जो रेंजर्स हैं, वो मुक्तिबानी थी और उनकी जानिब से ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाती थी। और ख़ुद नाज़रीन जो मुख्तलिफ़ किताबें लिखी गई हैं, जो ब्लड एंड टीयर के नाम से एक किताब है ज़ैनुल आबिदीन है उनकी है, उसके बाद मुख्तलिफ़ जो तज़किया निगार हैं उन्होंने, और शर्मिला बोस एक BBC की वो खातून एंकर भी रही हैं और उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए कि जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि भारत की जानिब से जो कुछ किया गया वहाँ पे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी फ़ौज पे लगा के, तो 1971 में जबकि अबलाग के जो ज़राए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये अखबारात हुआ करते थे या रेडियो TV हुआ करता था, तो उस दौर के अंदर इस प्रोपेगेंडे को फैलाया गया और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उसमें शामिल की गई। तो जनरल डालम कहते हैं जी कि सिर्फ 2 हमारे पास केसेस हैं, लेकिन वो भी हकीकत पर मबनी हैं या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़ौज के बारे में, पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सरासर झूठ पर मबनी, और इसकी कोई भी मतलब वो तस्दीक उन्होंने नहीं की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत ने ये प्रोपेगेंडा किया था, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से खबर चलाई थी, इन्होंने कहा था जी पाकिस्तान 1971 के वाक़यात पे भारत इससे बांग्लादेश से माफ़ी मांग ली पाकिस्तान ने, लेकिन जो बांग्लादेश की वजारत ख़ारजा है उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा ना इस तरह के हमारे दरमियान कोई तलख़ी है और ना ही कोई इस तरह के मामलात हैं, भारत की जानिब से ये झूठ पर मबनी खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है कि जब DGISPR ये कह रहे हैं कि अब की बार हम जब तुम्हें ठोकेंगे तो हम तुम्हें मशरक़ से ठोकेंगे, मशरक़ से तुम्हारे ऊपर अटैक होगा। तो इसका मतलब आप समझ लें ये जो इशारा है कि बांग्लादेश और जो इनकी 7 सिस्टर रियासतें हैं वो इस वक्त किस पोजीशन में, और आने वाले दिनों के अंदर बता दिया भारत को, उन्होंने कहा जी कि हम कोई धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये याद रखें कि भारत को अंदाज़ा होना चाहिए कि हम उन्हें कहाँ तक
निशाना बना सकते हैं, उसका एक एक कोना जो है हमारे मिसाइलों के निशाने पर है। तो ये नाज़रीन इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स है। और इसके बाद नाज़रीन जो खबर आ रही है वो भारत के हवाले से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यूँ कह लीजिए कि जिस तरह से आड़े हाथों लिया हुआ है, अब नरेंद्र मोदी सरकार शायद लोगों की तमाम मामलात से तवज्जो हटाने के लिए एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त नाज़रीन जो पूरे भारत के एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अलर्ट जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दाना हमला किसी वक्त भी किसी एयरपोर्ट के ऊपर हो सकता है। ये नाज़रीन अब इंकशाफात हुए हैं कि भारत की मोदी सरकार ने एक प्लानिंग की है कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाकर तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक लॉन्च किया जाए। लेकिन ये बात अब इसको याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इसके साथ क्या क्या कुछ कर सकता है। और नाज़रीन वो कहते हैं कि एक बंदा था, उसने नजूमी को हाथ दिखाया और उसने कहा जी कि मेरा हाथ आप देखें, मेरी किस्मत कैसी है। तो उसने देख के कई बार उसके हाथ को उसने कहा जी कि तुम्हारी किस्मत बड़ी ख़राब है। लेकिन 40 साल के बाद उसने कहा जी 40 साल बाद मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, हालात ठीक नहीं होंगे, फिर तुम इन हालात के आदी हो जाओगे। तो नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो भारत के इन हथकंडों का आदी हो चुका है, जो ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। समझौता एक्सप्रेस से लेकर ऑनवर्ड आप देखें, ये पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद ये पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो ताजमहल होटल के ऊपर हमला हुआ था, ये तमाम के तमाम वाक़यात आप देखें तो उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस थी और मकसद फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई अंजाम देना। अब नाज़रीन ये इस वक्त एक और घिनौना मनसूबा जो है वो अंजाम दे रहे हैं, जिसमें ये कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमान जो हैं उनको शहीद कर रहे हैं और उसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी कि ये पाकिस्तान से आने वाले जो हैं वो शहरी थे जो कि यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे थे। यानी कोई ना कोई इस तरह का बहाना भारत की जानिब से तराशा जा रहा है। लेकिन याद रखें कि भारत अभी पहले से ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि एक तो इनके राफेल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं, दूसरा जो है वो इनके जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो, और फिर जिस तरह से इनके जो सोर्स कोड लीक हुए हैं ये राफेल हथियारों के, वो ये तमाम तर अगर सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के ऊपर एक लिमिटेड अटैक करने की कोशिश कर सकता है, ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके उसने देख लिया है कि एयरफोर्स को मुकाबले में लेके आएगा और शायद वो पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से अपने जो तैयारे हैं उनको रखे भी दूर इस जंग के दौरान। लेकिन ये जंग नाज़रीन महदूद पैमाने पे शुरू किसी वक्त भी हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ है, पाकिस्तान कामयाब हुआ है और पाकिस्तान ने इस अंदाज से कामयाबी हासिल की है कि भारत जो है उसको शर्मनाक तरीके से सरेंडर करना पड़ा है। मोदी हुकूमत इस वक्त किसी को कोई जवाब नहीं दे पा रही। दूसरी जानब 7 किलोमीटर मज़ीद चाइना जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुका है और मज़ीद 7 किलोमीटर आगे आ चुका है। पहले भी उन्होंने बस्तियां बनाई थी, मज़ीद 7 किलोमीटर आगे। और इसका जो इंकशाफ है वो भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से किया गया कि देखें एक तरफ पाकिस्तान इनको ठोक रहा है, दूसरी जानिब चाइना 7 किलोमीटर अंदर आ गए, लेकिन मोदी सरकार जो है वो अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम है। वो अपनी जो हक़ाइक़ है वो कौम के सामने और अवामी नुमाइंदों के सामने नहीं रख रहे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।